नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है, यही जानने की कोशिश हमने बीते दिन तक की थी। पता यही चला, लोग चाहते थे अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बनाए। अरविंद केजरीवाल ने आज ये ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली के दिल में ये है कि क्या जो वायदे उन्होंने किए हैं अपने मैनिफेस्टो के जरिए, वो वायदे वो पूरे करेंगे। यही सवाल जनता से पूछेंगे। तमाम लोग हमारे साथ जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मिले हैं। संजय सिंह साहब जरा से आम आदमी पार्टी के लेट चल रहे हैं, लेकिन करते हैं उनका इंतजार, क्योंकि अभी तो सवालों की होगी शुरुआत। सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे पूरे कहे हैं उसको वो पूरा कर पाएंगे। यही सवाल आप लोगों से पूछती हूँ। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हैं उसको वो पूरा कर पाएंगे? हाथ उठाइए। जो लोग मानते हैं कि नहीं कर पाएंगे वो उठाइए। 3 हाथ है। नजदीक से भी हमारे कैमरे ने आपका चेहरा दिखा दिया। लेकिन अब सवालों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी आपको कांग्रेस और बीजेपी से सवाल शुरू में पूछने होंगे। कौन कौन सवाल पूछना चाहता है? चलिए। मेरा कांग्रेस से ये सवाल है कि जो उन्होंने बीजेपी से सवाल है कि बीजेपी वाले अधिकतर नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपनी शर्त को जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग तो पहले भी आप लोग जब सत्ता में थे, जब आपने अपनी मैनिफेस्टो को तैयार नहीं किया, तो ये 6 महीने की पार्टी है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं एक आम आदमी पार्टी का वर्कर हूँ और एक तरफ से प्रवक्ता। मैं ये कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल 6 महीने में अपने वायदे को पूरा करेंगे। मैं यही पूछने वाली थी कि आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं, पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? बहुत दिनों से जुड़े हुए। उनका लेकिन सवाल यही है कि जो दबाव आप लोग बना रहे हैं, जरा उस पर कितने मैनिफेस्टो को बाकायदा शब्द बा शब्द आप लोगों ने आज तक पूरा किया है कि उन पर इतना स्क्रूटनी कर रहे हैं? सुधांशु जी, देखिए, जनता ने उनको जो समर्थन दिया है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जनता के समर्थन पर खरे उतरे और अपना काम कर पाए। मगर अभी तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछले 10 दिन में 4 बार उन्होंने अपना स्टैंड बदला है। याद करिए, पहले क्या कहते थे, सभी पार्टियों में सब बेईमान है, यहां तक कहा गया सारी संसद बेईमान है। बाद में क्या कहा, आज और दलों में भी अच्छे लोग हैं, हमारे साथ आ जाइए। फिर कहा हम किसी भी कीमत पे सरकार नहीं बनाएंगे, कसम खा के कहा सरकार नहीं बनाएंगे। जब गवर्नर से मिलने गए तो कहा हमें समय दे दीजिए। फिर कहा न समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे। फिर क्या, बाकायदा चिट्ठी लिख के समर्थन मांगा। फिर जो 18 पॉइंट थे, जब उस पर कांग्रेस ने क्लियर कर दिया, फिर कहे हम जनता के बीच में जाएंगे। याद करिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था, भाजपा वाले कहे क्या ममता बनर्जी के खिलाफ जब चुनाव लड़ेंगे, टीडीपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, समर्थन नहीं लेंगे। आज क्या हो गया, देखिए राजनीति के कुछ सिद्धांत होते हैं। आप भी तो पहल कर सकते थे ना। माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो वो बना रहे हैं आप बनाते। आप सबसे छोटी पार्टी है। एक सेकंड जवाब सुनिए उनका। माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो आज वो ट्राई कर रहे हैं, वही हालांकि 8 सांसद उनके हैं जो विधायक हैं जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, ऐसी कोशिश क्या बीजेपी नहीं कर सकती थी? देखिए, आज अगर यह सरकार नहीं बन पा रही है, दल टूटकर, तो किसकी वजह से? दल बदल विधेयक का वह कड़ा स्वरूप कौन लाया? बीजेपी के रिजिम में आया। इसलिए आज किसी पार्टी को आप तोड़ नहीं सकते। हमारा स्टैंड तो एकदम कांस्टेंट था। हमने पहले दिन से कहा सरकार नहीं बनाएंगे, गवर्नर से मिलने गए, हमने कहा सरकार नहीं बनाएंगे। आपका स्टैंड हर 2 दिन के बाद एक नया स्वरूप लेता चला जा रहा है, इसलिए मन में थोड़ी सी शंका उत्पन्न होती है। चलिए, कुछ ठीक है, कुछ और। असल में बीजेपी सरकार तो बनाती, लेकिन इनको ये पता था कि कोई भी दल टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस के 8 विधायक थे, वो टूटने वाले नहीं थे। सर सवाल क्या है? सवाल मेरा यही है, अगर ये चाहते तो सरकार ये भी बना सकते थे, लेकिन सरकार बनाने से बचे, जानबूझ के बचे, क्योंकि इन्होंने पहले दिन से कोई न्योता दिया सरकार बनाने का। ठीक है, इसका जवाब उन्होंने दे दिया। मेरा क्वेश्चन ये है बीजेपी से और कांग्रेस से कि 60 गांठ से पिछले 10 साल से इन्होंने एमसीडी में चला रहे हैं बीजेपी वाले, और कांग्रेस 15 साल से सेंटर में चला रहे हैं। दोनों गपागप गपले किए जा रहे हैं 2G कॉमनवेल्थ, 3G 4G, उसके बाद आपका कोल माइंस वाला। लेकिन आज ये पहले बोल रहे थे कि ये आम आदमी कहाँ सरकार बना पाएंगे, तो बहरूपी हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, इनके एक प्रवक्ता बोलते हैं, परमादरणीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी साहब, ये तो आम अमरूद पार्टी है। सुषमा स्वराज जी, सवाल पूछो ना दोस्त। पूछ रहा हूँ ना, मैं सवाल पे ही आ रहा हूँ मैं। तो अब इन्होंने वो सरकार इलेक्शन लड़ा, बड़े बखूबी लड़ा, शेर की तरह जीते, 28 सीटें जीती, सरकार बनाई। अब ये बोल रहे थे, कल तक बोल रहे थे कि सरकार नहीं बना रहा, घबरा रहा है, भाग रहा है। सरकार भी बना ली। अब सरकार बना के अगर इन्होंने बिजली भी कम कर दी और सारे वायदे पूरे कर दिए, तो इनके पास बोलने के लिए क्या बचेगा? मैं चाहती हूँ आप दोनों इसका जवाब दें। आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं मैम, सवाल इनके लिए बेटर है। पहले उनसे शुरू करें। चलिए ठीक है, सवाल उन्हीं के लिए। देखिए, मैंने पहले ही ये कहा
कि आपकी शुभकामनाएं हैं, आप पूरा कर पाए। दूसरी बात पे मुझे आपत्ति यह है कि भाई ये 2G स्पेक्ट्रम, CWG घोटाला, कोल घोटाला में आपने बीजेपी को कहां जला दिया? या तो कांग्रेस ने पूरा किया था। दूसरी बात, मैं एक और बात कहूं, आपने कहा कि आप नई राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, पहले ही दौर में आम आदमी पार्टी उसका चक्र में फंसती दिख रही है। क्या सिद्धांत है? राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है ना स्थायी शत्रु। आप देखिए, उनके स्थायी शत्रु कांग्रेस वाले मित्र बन गए और जो अन्ना मित्र थे वो शत्रु हो गए। तो अगर आप देखें तो नई राजनीति नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। और जिस ढंग से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हो गए, किसके डर से? भाजपा के डर से। यानी वो हिंदी की कहावत याद है, मेरे भय से सिंह और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, तो एक घाट का पानी पीने लगे। एक सेकंड प्लीज, निजी मत कीजिए इसको। देखिए, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस सवाल में एक सवाल ये भी जोड़ रही हूँ कि आप कम से कम अड़चन साबित नहीं होंगे, आज वादा कीजिए लोगों के सामने। देखिए, भाजपा के साथी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत अच्छा लगा सुनने के अंदर, लेकिन भाजपा शायद ये भूल गई कि विभिन्न राज्यों के अंदर किस तरह से इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार बनाई। आज ये दिल्ली की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। क्या 272 सीट भाजपा को नहीं मिली तो क्या ये दोबारा से ऑपरेशन लोटस नहीं चलाएंगे? आपका एक प्रश्न आया कि आज जो सरकार बनने जा रही है, क्या उसके अंदर कांग्रेस पार्टी बाधा तो नहीं बनेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से और इन सब दर्शकों के सामने पूरे देश को वादा करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर आम आदमी पार्टी कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो दिल्ली की जनता के हित में होगा, तो कांग्रेस पार्टी कभी उसमें कोई बाधा नहीं खड़ी करेगी। ठीक है, चलिए इसका जवाब भी लेते हैं। संजय सिंह साहब भी जुड़ गए। संजय जी आइए, अपनी जगह संभालिए। आप लेट चल रहे हैं, आपकी गाड़ी लेट चल रही है, कुछ सवाल ले लेते हैं इस बीच। सर, 67 ईयर से हिंदुस्तान की राजनीति पे कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से राज कर रही है, इन्होंने सिर्फ बख्तम वाली राजनीति किया। सवाल पूछिए। हाँ जी सर, सवाल यह है कि मंच पे खड़े होकर इन्होंने बोल तो दिया और किया कुछ नहीं। जब आम आदमी पहली बार सत्ता के आसपास पहुंचकर और काम करने के लिए जनता को भरोसा दिलाया और जनता ने भरोसा करके उसे मत दिया, तो अब उसको ये लगे हुए हैं, ये पता लगाने पे लगे हुए हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसको उधेड़पुन में लगे हुए हैं कि इनके कपड़े को उजाड़ो, इसमें क्या है आम आदमी का। बस छोटे भाई को बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया तभी आम आदमी पार्टी आज सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। इसमें कहीं आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी एक सकारात्मक कंट्रीब्यूशन अभी तक आया है। सुधांशु जी, इन्होंने जो कहा कि राजनीति में शुचिता के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए, आज अगर दल बदल विधेयक का कड़ा स्वरूप मैंने बताया एनडीए की वजह से, आज अगर सांसदों को अपने एसेट डिक्लेयर करने होते हैं और अपने ही नहीं अपनी पति और पत्नी के, वो एनडीए लाई थी। अगर बदल का जो कानून था 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट आया था वो कांग्रेस के रिजीम में आया था। कड़ा करना कहा, कड़ा करना कहा। देखिए, कड़ा करना आप भाजपा की पुरानी नीति रही है शब्दों को घुमाकर देश को गुमराह करने का। कांग्रेस ने हमेशा एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो कांग्रेस के समय में आया था। ये श्रेय लेने की होड़ अलग से करेंगे। एक बार चूंकि संजय सिंह आ गए हैं, जरा बता दीजिए आपको कितनी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो वायदे कर रही है संजय सिंह की पार्टी, वो पूरा करेंगे? हाथ उठाइए। इस भरोसे पर खरा उतरना है संजय सिंह साहब आपको, इस भरोसे पर कैसे करेंगे? आर्थिक नीतियों में आप ऐसा क्या करेंगे कि पक्के मकान आप तमाम लोगों को दे देंगे, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को कर देंगे, 50% बिजली बिल कम कर देंगे, जरा समझाइए। देखिए, सवाल यह है कि बिजली और पानी के ऊपर बाकायदा हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये फैसला किया कि 700 लीटर मुफ्त पानी हर घर को पहुंचाया जाए और बिजली का दाम आधा किया जाए। अंजना जी, इस पूरे खेल को समझना पड़ेगा। आज दिल्ली में जो बिजली कंपनियां बिजली खरीद रही हैं, वो 4 रुपए 99 में जिस कंपनी से दिल्ली में बिजली खरीदी जा रही है, 3 रुपए 99 में उसी कंपनी से उत्तर प्रदेश में खरीदी जा रही है। तो 20-20, 25-25% का घोटाला घपला तो सिर्फ बिजली खरीद के नाम पे दिखाया जा रहा है। जब बिजली कंपनियां प्राइवेट हुई, जब सरकारी से निजीकरण की तरफ बढ़ी, तो उस समय बिजली का घाटा और चोरी दिल्ली में थी 55%, आज है 15%, करीब करीब 40% बिजली की चोरी कम हुई। तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए, आम आदमी को मिलना चाहिए। हम वही बात कर रहे हैं, हम कोई अपनी ओर से अतिरिक्त बात नहीं कर रहे हैं। अकाउंट्स में जितना घोटाला और घपला हुआ है, बिजली कंपनियों के अकाउंट्स को अगर आप चेक कीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। रिठाला का एक पावर प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी गई, वो रिठाला पावर प्रोजेक्ट चलता ही नहीं, और ऑन पेपर दिखाया गया कि उसमें 300 करोड़ की खरीद की गई। वो सारे पेपर हम लोगों के पास हैं। निश्चित रूप से बिजली का दाम आधा किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप लोगों को दिखा ही नहीं था क्या आलोक जी? मतलब उन्होंने तो 30% का वादा भी किया,
हंसिए मत। देखिए कांग्रेस अंजना पार्टी जी, की तरफ से कोई पहल ही नहीं की गई। देखिए अंजना जी, ऐसा नहीं है। आज 98% बिजली, अरे बोलने एक सेकंड, माइक के बिना आवाज ही नहीं जाएगी, क्या फायदा? एक सेकंड। हाँ, 98% बिजली आज भी दिल्ली अन्य राज्यों से परचेज करती है। पहला बिंदु बता देना चाहूंगा। दूसरी चीज, अगर इन्होंने कहा है कि 50% बिजली के दाम कम हो जाएंगे, आज हम इनकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को मरहम मिले, दिल्ली की जनता ये महसूस करे कि 50% बिजली के दाम कम हो गए। लेकिन अगर आज आप कांग्रेस के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो मैं साथ के साथ एक सवाल यह भी करना चाहूंगा कि अगर जनता ऐसा ना होते हुए देखे तो जनता इसका प्रत्युत्तर दे। कुछ और सवाल मैं आपसे बात कर रहा हूं, कांग्रेस से। मैं से आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप 15 साल से सो रहे थे? जो बिजली बिल नहीं रहे, आज वो आप पार्टी कर रहे हैं, क्यों आप डर गए क्या? आप क्यों नहीं किया जो आज वो करने के लिए तैयार है, जो आपको घिसट के भगा दिया है आप लोग? मैं समझता हूं केवल युवा का एक मेरे साथी का उत्तेजना भरा सवाल है। इस सवाल के अंदर गहराई नहीं है। अभी और एक्सपीरियंस लीजिए, फिर सवाल कीजिए। चलिए ठीक है, कुछ और सवाल। मैं सोशल वर्कर हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँ कि सरकार आती है तो ये उल्टा सीधा काम होता है। तो केजरीवाल इतना बजट देकर क्या ये पूरा कर पाएंगे? दवाइयों की मशीन, एनडीसी की मशीन, कितना बजट है ये? 3 महीने से करा। दूसरे नंबर में मीडिया वाले बनकर का डायरी लेकर लोगों से एप्लीकेशन लिखी नहीं, खुद लिखते हैं और लोगों की साइन करवा के जाते हैं। ये क्यों घोटाला? मतलब आपको अरविंद जी पे भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है कि इनकी पार्टी निकल रही और हमने पूछी कि आम आदमी के लिए क्या कहना चाहते हो? अपना आप एप्लीकेशन लिख के हमारी साइन करके पर्चियां दे रहे हैं। ठीक, मेरा क्वेश्चन आपसे और कांग्रेस से है, व्हाट इज द डील? वो कह रहे हैं कि वी आर गिविंग अनकंडीशनल सपोर्ट एंड दे आर सेइंग कि वी आर गिविंग कंडीशनल सपोर्ट। व्हाट इज द डील बिटवीन द आप? हिंदी बोलो ना। दीप, क्या डील है दोनों में, आप में और कांग्रेस में? अब यही तो पूछा जाता था ना कि गठबंधन की सरकार बनी तो डील हो गई, आप सिखाते थे। कोई डील तो नहीं कर ली, वही पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, ये सरकार बनने जा रही है तो किसी अटैची के लेन देन के आधार पर नहीं, मंत्री पद के बंटवारे के आधार पर नहीं, गुपचुप किसी समझौते के आधार पर नहीं। 18 बिंदुओं पर हमने कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखा, भारतीय जनता पार्टी को भी चिट्ठी लिखा। कांग्रेस का जवाब आया, उसके बाद जनता से राय मांगी। हाँ। और 75% जनता ने कहा नहीं, आम आदमी पार्टी को सरकार बनाना चाहिए और जनता के मुद्दों का समाधान करना चाहिए। ये दोनों पार्टियां कह रही थी इनमें क्षमता ही नहीं है सरकार बनाने की। आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है और पार्टी से सवाल है कि सारे मुद्दों ये अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे सीएम के लिए डिक्लेयर किया, उसके 1 घंटे बाद ही शीला दीक्षित जी ने कहा कि हम अनकंडीशनल पहले कह रहे थे, अभी कहा कि हम कंडीशनल सपोर्ट देंगे। इसमें क्या अनकंडीशनल वर्ड हटा दिया? इसमें क्या साजिश है कांग्रेस की? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आलोक जी। मैं जानना चाहता हूँ, हमने बाइट भी सुनाई है नहीं, चैनल पे, बिल्कुल, कोई अनकंडीशनल बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। जब उत्तर लीजिए ना आप। हमने एक पत्र लिखा समर्थन का एलजी महोदय को, उसकी कॉपी हर मीडिया के हर अखबार में आई। उसमें मैं उसी पर आ रहा हूं। हमने केवल एक पत्र लिखा है एलजी साहब को, उसके अंदर कहीं पर भी अनकंडीशनल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो अभी स्टैंड क्या है पार्टी का? एक सेकंड। अभी रात के वो जो आप भ्रम की बात कह रहे हैं, वो उसमें ये आया था कि 18 जो बिंदु हैं उनके ऊपर हमारी कोई कंडीशन नहीं। आलोक जी, तो रात के 8 बजे डे 1 जिस दिन ऐलान होता है, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? आज ऑफिशियल स्टैंड हमारा ये है, शर्तों के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी किसी भी उस कदम का समर्थन करेगी जो दिल्ली की जनता के हित में होगा। ये तो बहुत बड़ा हो गया ना इसका दायरा। खैर कोई बात नहीं। आज तक आप लोग देखते थे कि संगठित सरकार होती थी, विभाजित विपक्ष होता था। आज आप देख रहे हैं अंतर विरोधों से भरी हुई विभाजित सरकार है और संगठित विपक्ष है। दूसरी बात, अरे भाई कांग्रेस से समर्थन लिया है, कांग्रेस बहुत तेज है समर्थन के साथ करने में। 77 में समर्थन लेके इन्होंने चौधरी चरण सिंह को अलग कर लिया, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर को अलग कर लिया। इस पे मुझे एक शेर याद आता जो मैं कहना चाहूंगा
कि इस पानी में जो डूबे वो न उबरे जिंदगानी में, क्योंकि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में। तो कांग्रेस के साथ रह के जरा ध्यान रखिए। भाजपा के साथ ही हमारा मायावती के साथ जिस तरह का विवाह निकाह हुआ था वो भूल मेरा सवाल सभी पार्टियों से है, देश हित में सवाल है। बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करती है, कांग्रेस मुस्लिमों की राजनीति करती है। वो दिन हमारे देश में कब आएगा जब हम धर्म से हट के मूल मुद्दों की राजनीति करेंगे? बहुत बेसिक सवाल है, दोनों के हाथ उठाए। हिंदुस्तान का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी से मैं इस मुद्दे पे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा से आपने समर्थन लिया कि नहीं? आपने ये कहा कश्मीर में हम जनमत संग्रह कराएंगे, यानी एक प्रकार से कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन किया कि नहीं? बटाला हाउस इनकाउंटर में आपने कहा कि हम आतंकवादियों के साथ हैं। आपने वोट बैंक की वो राजनीति की कि नहीं कि उर्दू को राजभाषा बनाएंगे? जवाब तो इसका उत्तर चाहिए। जवाब सुन लीजिए। अरे अयोध्या के अंदर बीजेपी ने कार सेवकों को, बीजेपी ने अयोध्या के अंदर, मैं अयोध्या फैजाबाद का रहने वाला हूँ, और बीजेपी ने मंदिर के नाम पर वो राजनीति करी है। मंदिर के नाम पर राजनीति हुई ना? अरे उनकी बात मंदिर के नाम पर जो राजनीति हुई, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो फिर सबके खुलेगा ना। जहां तक मंदिर के नाम पे आप राजनीति करने की बात करते हैं, तो इस देश में दुख है कि इस देश में राम के मंदिर के नाम को राजनीतिक विषय बनाया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ लेकर निकले थे। मुझे अपनी बात करने दे। जब 6 साल सत्ता में रहे तो धारा 370 समझ नहीं आई। देखिए, जब आप मोदी जी को प्रेजेंट करते हैं तो धारा 370 पर चर्चा चाहते हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है पूरी तरह से राम जन्मभूमि की राजनीति आया है 30 सितंबर 2010 को, पूरी बात सुन दीजिए, वो इसलिए आया है कि हमने अपनी सरकार के दौरान जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से खुदाई करवाई थी उसके कारण जो तथ्य निकले उससे कोर्ट ने हमारे पक्ष में जजमेंट दिया है। मैटर सब है, कोर्ट भी जो है निर्णय का इंतजार करिए। कोर्ट भी आलोक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछिए जल्दी। आलोक जी, आपने कैसे ये कह दिया कि मौलाना तौकीर रजा पे गुंडा लड़ाई का इल्जाम लगा हुआ है, बल्कि नरेंद्र मोदी पे तो सरेआम पूरी दुनिया जानती है, उन पे सरेआम दंगा कराने का लगा हुआ है। मुझे आपत्ति है इस बात है। मौलाना तौकीर रजा चार्जशीटेड है, मौलाना तौकीर रजा चार्जशीटेड है, नरेंद्र मोदी का नाम किसी कद में नहीं है। आपका वक्तव्य बिल्कुल आपत्तिजनक है, वो चार्जशीटेड है, चार्जशीटेड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए अपने तथ्य जान लीजिए फिर बात करिए। चार्जशीटेड है, लेकिन उनका चार्जशीटेड है, आरोपित है। नरेंद्र मोदी का नाम किसी आरोप लगातार ये बोलेंगे तो भावना में नहीं, तथ्य पे बात करिए। लगातार बोलेंगे तो कैसे बोल पाएंगे? दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अफवाह फैलाने में इस देश के अंदर महारत हासिल है। उनसे कोई पार्टी उस मामले में मुकाबला नहीं कर सकती। एक दिन में इन्होंने पूरे दुनिया में गणेश जी को दूध पिला दिया था, तो अफवाहों की राजनीति करते हैं। जिन्ना की मजार पर जाकर अडवाणी जी ने मत्था टेका। इस देश के अंदर चाहे अटल जी की सरकार थी, हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े मौलाना मौलवी को आप लोगों ने बुलाया, ईद मिलन समारोह किया, इफ्तार पार्टियां की, तब उसमें आपने ये नहीं देखा कौन चार्ज सीटेड है कौन चार्ज सीटेड नहीं है। संजय जी, आप तो अलग थे ना, दूसरी बात तो अलग थे ना। मैं आ रहा हूँ। तो तौकीर रजा से बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल कोई सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नहीं गए थे। तौकीर रजा दरगाह शरीफ जो बरेली की है वहां के गद्दी नसीन है, और उनसे बात करने गए थे कि हिंदू और मुसलमान सब मिलकर कैसे इस देश के भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। 20 अक्टूबर 2013 को बटाला हाउस में क्या बोला था? मैं बता रहा हूँ, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बात सुनिए। तौकीर रजा शंकराचार्य के साथ जयपुर में बयान देते हैं, हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें हैं। उसकी वीडियो हमने जारी की थी, आप वो नहीं देखते। आप सिर्फ गलतफहमी और अफवाह फैलाने की राजनीति करते हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया यहाँ की जनता का भी जिन्होंने हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब चुनौती ये होगी कि अलग किस्म की राजनीति का जो वादा किया है, जो वादे मैनिफेस्टो में किए हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहाँ तक खरी उतरती है। आज तक की नजर उस पर बनी रहेगी। फिलहाल देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।